जीत सिर्फ एक शब्द है, पर इसी एक शब्द ने ही पूरे दुनिया के इतिहास को बदल दिया। क्योंकि एक जिद्दी इंसान ही इतिहास को बदलता है, और एक जिद्दी इंसान ही हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। 2011 में एक लोकल ट्रेन में कुछ गुंडे बदमाश सिर्फ एक मामूली से सोने के चेन के लिए उस चलते हुए ट्रेन से एक लड़की को फेंक दिया। उल्टे ट्रैक से आता हुआ एक ट्रेन ने उसको धक्का मारा, एक पैर कट गया उस लड़की का। पूरा रात मरते हुए हालत में उस ट्रेन ट्रैक के ऊपर पड़ा रहा वो लड़की। लोगों ने सोचा कि ये लड़की और बच नहीं पाएगा, और बच भी गया तो भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर उसी लड़की ने बोला कि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट में अपने देश के तिरंगा को लहराना है। लोगों ने उसके ऊपर हंसा, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला कि यह असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। और बहुतों ने तो ये बोलना भी शुरू कर दिया था कि ये लड़की यह चीज करने जाएगा तो ये कभी भी जिंदा लौट के वापस नहीं आ पाएगा। पर वो लड़की तो आम सोच रखने वालों में से नहीं था। वो लड़की तो थोड़ा सा जिद्दी था, वो लड़की तो थोड़ा सा पागल था। इसलिए उसके जिंदगी में चाहे जितने भी मुसीबत आए, पर वो कभी भी रुका नहीं, हर दिन मेहनत किया। और उसी लड़की ने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट में हमारे देश के तिरंगा को शान से लहराया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अरुणिमा सिन्हा, जिसने हम सबको दिखाया कि हमारे अंदर कुछ करने का जिद हो, कुछ करने का पागलपन हो, तो हम एक कटे हुए पैर से भी दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर सकते हैं। ये होता है जीत, ये होता है जिद्दी इंसान जो अपनी जिंदगी के हालातों के सामने कभी भी नहीं झुकता। ये दुनिया चाहे इसे लाख रोकने की कोशिश करे, पर फिर भी वो कभी नहीं रुकता। हर दिन परिश्रम करता है और कुछ ऐसा कर जाता है जो इस दुनिया के लिए एक इतिहास बन जाता है। ऐसे ही एक लड़की जिसके जूते के ऊपर पेन से लिखे हुए एडिडास को देख के उसके दोस्त उसके ऊपर हंसते थे, पर उसी लड़की ने 2019 में यूरोपियन चैंपियनशिप में सिर्फ 3 हफ्ते के अंदर एक नहीं, 2 नहीं, 5 गोल्ड मेडल जीते। और उस खेल में साहब, जिस खेल में भारत को उससे पहले एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। और उसी लड़की ने पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और जो लोग उसके जूते के ऊपर पेन से लिखे हुए एडिडास को देख के हंसते थे, आज उसके एडिडास के जूते में स्पेशल हिमा दास का टैग पिन होके आता है। यही होता है जीत, यही होता है पागलपन, कि जो लोग कल तक तुम्हारे ऊपर हंसते थे, आज वही लोग तुमसे चुनने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे ही एक लड़का जिसके पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उसको एक्सपोज दिला सके, उस लड़के के जिंदगी में ऐसे बहुत दिन आए जब उसको एक टाइम खाने के लिए भी जूझना पड़ा। पर वो अपनी जिंदगी के परेशानियों के तले अपने सपने को दबने नहीं दिया। 20 साल जी तोड़ मेहनत किया और खुद को उस मुकाम पे ले गया कि उसी लड़के ने 3 ओलंपिक में अपने देश के लिए 9 गोल्ड मेडल जीता, लगभग सिर्फ 115 सेकेंड दौड़ा और $119 मिलियन कमाए। हाँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ जिसको आज पूरा दुनिया लाइटिंग बोल्ट के नाम से जानता है। उसेन बोल्ट, जिसने हम सबको दिखाया कि हमारे अंदर कुछ करने का जिद हो और उस चीज को पूरा करने के लिए हर दिन परिश्रम करने का जुनून हो, तो हम जमैका के एक छोटे से गांव से भी आके दुनिया में इतिहास रच सकते हैं। यही होता है जीत जो आपको इस दुनिया की भीड़ से अलग बनाए। ये दुनिया के लिए जो चीज असंभव है, उस चीज को आप संभव करके दिखाए। हाँ, एक जिद्दी इंसान भी अपनी जिंदगी में गिरता है और एक आम इंसान भी अपनी जिंदगी में गिरता है, पर फर्क सिर्फ इतना सा होता है कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी में गिरने के बाद अपने अंदर से टूट जाता है, अपने अंदर से हार जाता है, अपनी जिंदगी के सारे मकसदों को भूल जाता है, फिर से गिरने के डर से अपने अंदर ही अंदर अपने सारे सपने को दबा देता है। पर वहीं पर एक जिद्दी इंसान भी अपनी जिंदगी में बार बार गिरता है, पर वो गिरने के बाद भी कभी भी अपनी जिंदगी के मकसद से पीछे नहीं हटता है। उस हार को जीत में बदलने के लिए हर दिन मेहनत करता है और इस दुनिया में कुछ ऐसा कर जाता है जिससे वो मरने के बाद भी सबके दिलों में राज कर जाता है। जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने बार गिरे हो, फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो करना चाहते हो वो कितना मुश्किल है, पर यदि आप उस चीज को सच्ची में करना चाहते हो तो चाहे आज आपकी जिंदगी में जितने भी चुनौतियां आए, आप उस चीज को कर जाओगे।